ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र से प्रारंभ करके हमने पाप, कषाय, इन सब के बारे में समझा। हमने यह भी समझा हम सभी श्रावक हैं, हमारा कर्तव्य है जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। हम जैनी कहलाते हैं, हमारे क्या अष्टमूल गुण होते हैं, किस प्रकार हमें षट आवश्यकों का पालन करना चाहिए, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है लेश्या। यह जो विषय है थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसे सरल से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। लेश्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, हमारे कौन सी लेश्या है, लेश्या से रहित भी क्या कोई होता है, लेश्या से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लेश्या से कर्मों का बंध होता है, इन सब बातों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताइए भैया जी, लेश्या किसे कहते हैं? लेश्या की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है, कषायानुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। अर्थात कषाय से सहित होकर के मन वचन काय की जो भी प्रवृत्ति होती है, जो भी क्रिया होती है, उसका नाम है लेश्या। मन वचन काय से तात्पर्य है योग। योगों की जो प्रवृत्ति है जब वह कषाय से युक्त होती है, उसी का नाम होता है लेश्या। हमारे चित्त की जो चंचलता है, हम जो विचार करते हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो शरीर के माध्यम से क्रिया कर रहे हैं, इसके निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उसके निमित्त से कषाय से युक्त होकर के जीव की जो परिणाम होते हैं, जीव की जो भाव होते हैं, उसे कहते हैं लेश्या। सामान्य रूप से वैज्ञानिक लोग इसे चित्त की चंचलता भी कहते हैं, अथवा सामान्य रूप से हम इसे एक आभा मंडल भी समझ सकते हैं। अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों का अपना अपना आभा मंडल होता है। उनके जो परिणाम होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, वो कषाय से युक्त जो उनकी योगों की प्रवृत्ति है, वो किस प्रकार की है, अच्छे परिणाम हैं अथवा बुरे परिणाम हैं, किस तरह की वो क्रिया कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं लेश्या। भैया जी, लेश्या के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं? लेश्या के दो भेद होते हैं, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। शरीर नाम कर्म का जो वर्ण नाम कर्म है शरीर के अंतर्गत, उसके निमित्त से शरीर का जो रंग होता है, शरीर का जो वर्ण होता है, उसे कहते हैं द्रव्य लेश्या। भाव लेश्या कषायों से अनुरंजित योगों की जो प्रवृत्ति है, जो जीव के आत्मा के जो परिणाम होते हैं, जहाँ तक कषाय और योग मिले हुए हैं, वहाँ तक जीव के जो परिणाम हैं वे कहलाते हैं भावलेश्या। द्रव्यलेश्या और भावलेश्या इस प्रकार दो लेश्या कही गई है। इन्हीं द्रव्यलेश्या के भी 6 भेद होते हैं, भावलेश्या के भी 6 भेद होते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्या कही गई हैं। ये 6 लेश्या जो हैं वो द्रव्यलेश्या के भी भेद हैं और भावलेश्या के भी भेद हैं। अथवा पद्म अर्थात कमल के रंग का होता है, अथवा शुक्ल तो जिस वर्ण का शरीर होता है वह उस जीव की वैसी द्रव्यलेश्या कही जाती है।
और परिणामों के अनुसार जिस जीव के जैसे भाव होते हैं, जितनी कषाय, जितने योग होते हैं, उस तरह का जिस जीव के जैसे परिणाम होते हैं, उस अनुसार उस जीव के वैसी भाव लेस्या कही गई है। भैया जी, शुभ लेस्या कितनी और अशुभ लेस्या कितनी होती हैं? हमने जो अभी 6 लेस्याएँ पढ़ी, इन 6 लेस्या में से प्रारंभ की जो 3 लेस्याएँ हैं वे अशुभ कही गई हैं। कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेस्याएँ अशुभ हैं। पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेस्याएँ शुभ कही गई हैं। परिणामों के अनुसार यहाँ पर इन लेस्याओं में भेद किया है। ये जो शुभ और अशुभ भेद है, ये द्रव्य लेस्या की अपेक्षा से नहीं, ये भाव लेस्या की अपेक्षा से है। जिसके परिणाम शुभ हैं, अच्छे हैं, वे शुभ लेस्या वाले जीव कहलाते हैं। जिनके परिणाम अशुभ हैं, खराब हैं, निम्न कोटि के हैं, वे अशुभ लेस्या वाले जीव कहलाते हैं। भैया जी, अशुभ लेस्या वाले जीव के परिणाम कैसे होते हैं? अशुभ लेस्या 3 प्रकार की जो कही गई है, कृष्ण, नील और कापोत। इसमें से सबसे पहले हम कृष्ण लेस्या वाले जीव के परिणाम समझते हैं। जो जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो जीव विषय कषायों में प्रवृत्त होते हैं, जो बहुत अधिक क्रोधी होते हैं, गुस्सा जिन्हें बहुत आता है, जो पंचेंद्रिय विषयों के लंपटी होते हैं, मायाचारी करना जिनका स्वभाव होता है, क्रोध विशेष रूप से जिनमें अधिक होता है, वे जीव कहलाते हैं कृष्ण लेस्या वाले। दूसरी लेस्या जो है अशुभ में, वह आती है नील लेस्या। नील लेस्या वाले जो जीव होते हैं वे परवंचना अर्थात दूसरों को ठगने में बड़े माहिर होते हैं, निद्रालु होते हैं, हमेशा सोते ही रहते हैं। इसके अलावा अति लोभी, बहुत ज़्यादा लोभ जिनके मन में होता है, छल कपट मायाचारी से जो युक्त होते हैं। आहार आदि जो 4 प्रकार की संज्ञाएं कही गई है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 प्रकार की संज्ञाओं में जो आसक्त होते हैं वे कहलाते हैं नील लेस्या वाले जीव। तीसरी लेस्या है कापोत लेस्या, ये भी अशुभ कही गई है। कापोत लेस्या वाले जो जीव होते हैं ये दूसरों के ऊपर ज़्यादा क्रोध करते हैं, हमेशा बस अपनी प्रशंसा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। जहाँ देखो बस मन में कहीं पर भी, कहीं सभा में है तो बस दूसरों को नीचा दिखाने का जिनका भाव होता है, आत्म प्रशंसा का जिनका भाव बना रहता है, ऐसे जो जीव होते हैं ये कापोत लेस्या वाले जीव कहलाते हैं। भैया जी, अशुभ लेस्या वाले जीव के परिणाम हमने समझ लिए, अब शुभ लेस्या वाले जीवों के परिणाम कैसे होते हैं? शुभ लेस्या वाले जीवों के परिणाम के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव, 3 प्रकार की लेस्या, पीत, पद्म और शुक्ल। सबसे पहले हम पीत लेस्या वाले जीव के परिणामों को समझते हैं। जो जीव पीत लेस्या को धारण करते हैं उनके परिणाम, जो कर्तव्य अकर्तव्य को समझते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना योग्य नहीं है, मुझे क्या सेवन करना चाहिए, क्या मुझे छोड़ना चाहिए, इस बात का जिन्हें ज्ञान होता है, जो मृदुभाषी होते हैं, जो दान और दया धर्म में लगे हुए रहते हैं, जो दृढ़ विश्वासी होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वे पीत लेस्या वाले जीव कहे जाते हैं। पीत लेस्या को तेजो लेस्या भी कहते हैं, ऐसा भी हमें समझना चाहिए। शुभ लेस्याओं में दूसरी लेस्या है पद्म लेस्या। पद्म लेस्या वाले जीव कैसे होते हैं? जो त्यागी होते हैं, जिनके भद्र परिणाम होते हैं, जो अपने को नुकसान पहुंचाने वाले को भी क्षमा कर देते हैं। इसके अलावा जो जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करने में तत्पर रहते हैं, जिनके परिणाम अच्छे होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वे पद्म लेस्या वाले जीव कहलाते हैं। शुभ लेस्या में अंतिम लेस्या है शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या वाला जो जीव होता है वह राग द्वेष से रहित होता है, किसी से बहुत अधिक स्नेह आसक्ति नहीं रखता है, हमेशा धर्म में ही लगा रहता है। इसके अलावा पाप कार्यों से हमेशा उदासीन रहता है, हिंसा आदि जो 5 पाप कहे गए हैं इन कार्यों को नहीं करता। शत्रुओं के प्रति जो उनके दोष हैं उनकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, बल्कि गुणों को ग्रहण करने की जिनकी भावना होती है, सब में जो समान व्यवहार रखता है, वह कहलाता है शुक्ल लेस्या को धारण करने वाला जीव। अशुभ लेस्या हमें संसार में भटकाने वाली है, शुभ लेस्या हमें संसार से निकाल करके मोक्ष मार्ग पर लगाने वाली है। इसलिए हम अपने परिणामों को अच्छा बनाएं, और अच्छा तभी बन सकते हैं जब हम अच्छा विचार करेंगे, मन वचन काय की प्रवृत्ति हमारी सही होगी, और उस प्रवृत्ति के साथ में कषाएं हमारी मंद होंगी।
क्रोध मान माया लोभ हमारे साथ में लगा हुआ है, लेकिन बहुत अधिक क्रोध क्यों करें, बहुत अधिक मान मायाचारी लोभ क्यों करें। हम गृहस्थ में रहते हैं, जितनी हमें आवश्यकता हो उतनी वस्तुओं का हम संग्रह करें, शेष का त्याग करें, संतोषी बनकर के जीवन यापन करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे परिणाम शुभ होंगे, परिणाम शुभ होने से हमारी लेश्या शुभ होगी, जिससे हमारे नवीन कर्मों का जो बंध है वो नहीं होगा। भैया जी, इन 6 लेस्याओं को उदाहरण से समझाइए। जगत प्रसिद्ध एक उदाहरण है पेड़ का उदाहरण, हम उसी से समझते हैं। 6 मित्र हैं, इन 6 मित्रों में किसके कैसे परिणाम है उससे हम समझेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन सी लेश्या का धारी है। 6 मित्र एक उपवन में एक बाग में गए। वहाँ पर पहुँच करके उन 6 के मन में भाव हुआ कि हमें फल खाना चाहिए। पहले मित्र ने कुल्हाड़ी उठाई और वो मूल अर्थात जड़ से ही उस पेड़ को काटने लगा और कहने लगा मुझे फल खाना है, इसलिए मैं इस पूरे पेड़ को ही नष्ट कर देता हूँ, और फिर जब नीचे आएगा यह पेड़ गिर जाएगा तो मैं फलों को खा करके और अपने आप में संतुष्ट होऊंगा। तो पहला जो व्यक्ति है वो कृष्ण लेश्या का धारी है। उसके परिणाम इतने निकृष्ट है कि वो कुछ फलों की प्राप्ति के लिए पूरे पेड़ को नष्ट करने की भावना रखता है। दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा जो मित्र है, उसने कुल्हाड़ी उठाई और तने के वहाँ से उस पेड़ को काटने लगा। उसने कहा मैं मूल से तो नहीं काटूंगा, लेकिन मैं तने के यहाँ से काटूंगा। ऐसा जो वह प्राणी है, ऐसा वह जो मित्र है, वह नील लेश्या का धारी है। वह भी परिणामों में कृष्ण लेश्या की अपेक्षा से कुछ ठीक तो है, लेकिन उसके परिणाम भी अशुभ हैं। तीसरा जो मित्र है वह सामने आया और उसने कहा मैं मूल से नहीं काटूंगा, मैं तने से भी नहीं काटूंगा, लेकिन मैं इस वृक्ष की पूरी शाखा को ही काट दूंगा। ये जो 3 तरह के मित्र थे ये तो अशुभ लेश्या वाले थे। चौथी जो लेश्या है वह है पीत लेश्या। चौथा मित्र आगे आया और उसने कहा कि मुझे फल खाना है, तो मैं पेड़ को जड़ से क्यों काटूं, मैं तने से क्यों काटूं, या मैं शाखा को क्यों काटूं। मैं तो जहाँ पर ये फल का गुच्छा है पूरा का पूरा, वहाँ उस पूरे गुच्छे को ही मैं तोड़ लेता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति है, खाना है एक फल लेकिन फिर भी पूरा गुच्छा तोड़ना चाहता है, वह व्यक्ति पीत लेश्या का धारी कहलाता है। अगली जो लेश्या है वह है पद्म लेश्या। 5वां मित्र आगे बढ़ा और उसने कहा कि नहीं, मैं पूरे फल के गुच्छे को भी नहीं तोड़ूंगा, जहाँ से मुझे 5, 7, 10 फल चाहिए मैं उन फलों को प्राप्त करता हूँ। उसने वहाँ से उन फलों को तोड़ लिया, अर्थात गुच्छे को नहीं तोड़ करके जो उसे प्राप्त करने थे ऐसे फल उसने वहाँ पर प्राप्त कर लिए। वह कहलाया पद्म लेश्या का धारी। अंतिम जो लेश्या है वह है शुक्ल लेश्या, जो शुभ लेश्या कही गई है। उस शुभ लेश्या का जो धारी है, अर्थात शुक्ल लेश्या धारी जो मनुष्य है, वह जो मित्र है, वह आगे बढ़ कर के आया और उसने कहा भैया हम सबको फल खाने हैं, हम क्यों पेड़ को काटने की बात करें, हम क्यों पेड़ को तने से काटने की बात करें, हम क्यों पेड़ की शाखाओं को, पेड़ के गुच्छों को अथवा इन फलों को तोड़ने की बात करें। पके हुए फल हमें खाना है, तो जो फल पक कर के पेड़ से नीचे गिर गए हैं मैं अपन चुन कर के उन्हें ही ग्रहण कर लेते हैं। तो जो शुक्ल लेश्या का धारी जो मित्र है, छठा जो मित्र है, वह नीचे गिरे हुए उन पके हुए फलों को खा करके संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार 6 मित्रों की इस छोटी सी कहानी में हमने समझा 6 मित्रों के परिणाम अलग अलग हैं। हम स्वयं विचार करें इनमें से सबसे अच्छे परिणाम किसके हैं? जो पके हुए फल बीन करके खा रहा है। हमें फल खाना है तो हम क्यों पूरे पेड़ को नुकसान पहुंचाएं। इसी तरह अशुभतम, अशुभतर और अशुभ, ये 3 लेश्याएं अशुभ की अपेक्षा से, जिनके परिणाम तीव्रतम बहुत कषाय रूप परिणाम है, फिर उससे कुछ कम लेकिन कषाय रूप परिणाम है, फिर उससे कुछ कम तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्रत, इस तरह के 3 परिणाम अशुभ। और इसकी अपेक्षा से मंद, मंदतर और मंदतम, अर्थात और अधिक मंद मंद शुभ परिणाम, कषायों से बहुत कम परिणाम, ऐसे जो होते हैं वह शुक्ल लेश्याधारी जीव के होते हैं। हम सभी को चाहिए कि हम अपनी कषायों को कम करें। यदि हम कम करेंगे तो हमारे परिणाम भी शुभ लेश्याओं के अंतर्गत ग्रहण किए जाएंगे। भैया जी, क्या शुभ और अशुभ लेश्याओं से हमारे कर्म बंध में कोई अंतर पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है। हमारे जैसे परिणाम होंगे
उस अनुसार हमारे कर्मों का बंध होगा। यदि कोई तीव्र कषायी परिणाम है, जिसके मन में हमेशा पाप कार्यों को करने का भाव रहता है, निश्चित रूप से उस अनुसार उस जीव के परिणाम बहुत निकृष्ट होंगे। पाप कर्मों का वो बंद करेगा, हो सकता है वह नरकायु का भी बंद कर ले। राजा श्रेणिक के मन में जब मुनि महाराज को निंदा करने के परिणाम हुए, उन्होंने उन यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उन परिणामों के कारण से 7वें नरक का उन्होंने बंद किया। सामान्य से एक बात हम समझते हैं, जब शुभ क्रिया होती है, शुभ मन वचन काय होता है तो पुण्य का बंद होता है, अशुभ मन वचन काय होता है तो पाप का बंद होता है। कषाय के निमित्त से जैसी कषाय होगी उस अनुसार हमारी स्थिति और अनुभाग बंध में अंतर पड़ता है। स्थिति हमारे साथ में वह कर्म कब तक रहेगा, अनुभाग जब कर्म उदय में आएगा तो हमें फल कैसा देगा। इसलिए हमेशा सभी जगह हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, आचार्य भगवंत भी प्रवचनों में कहते रहते हैं, आप सभी जो सुन रहे हैं उनसे भी मेरा यही कहना है, अपनी कषायों को कमज़ोर करने का प्रयास करें। बहुत अधिक कषाय रूप परिणाम नहीं रखें। अधिक कषाय परिणाम होने से हम संसार में दुखी होते हैं। इसलिए अपनी कषायों को कम करें। मन वचन काय की चंचलता को कम करेंगे तो शुभ लेश्या होगी, उससे शुभ परिणामों के कारण से हमारा कर्मबंध कम होगा। भैया जी, जिनके कषाय नहीं होती उनके लेस्या भी होती है? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि लेश्या की परिभाषा हमने पढ़ी, योगों की प्रवृत्ति कषायों से युक्त है। जहाँ तक कषायों से युक्त योगों की प्रवृत्ति है वह संसार का कारण है, लेकिन कषाय तो 10वें गुण स्थान तक ही है। 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में कषाय तो नहीं है, लेकिन योग है। योग होने के कारण से वहाँ लेश्या है, लेकिन वहाँ जो लेश्या कही गई है वो परम शुक्ल लेश्या कही गई है। इस कारण से उनका संसार नहीं बढ़ता है, बल्कि वह तो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते ही करते हैं। 14वें गुण स्थान में वहाँ योग भी नहीं है, कषाय नहीं है, योग नहीं है। इसलिए 14वें गुण स्थानवर्ती जो केवली भगवान होते हैं, अयोग केवली है, उनके लेश्या नहीं है। और जो सिद्ध भगवान हैं वे तो लेश्यातीत ही हैं, लेश्या से रहित ही हैं। हम सभी ने आज इस लेश्या के पाठ को पढ़ा। इससे हमें क्या सीखना है? हमें यही समझना है हमारे कैसे परिणाम हैं, हम उसे समझें। अशुभ लेश्या के कारण से अशुभ गति में, अशुभ आयु में जाना पड़ता है। शुभ लेश्या के कारण से शुभ गति, शुभ आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने परिणामों को हम अच्छा रखें, भाव ये रखें कि कभी हम किसी का बुरा नहीं विचारें, कषायों को कम करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी शुभ लेश्या होगी, जिससे हम मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तन करेंगे और मोक्ष मार्ग पर चल करके एक दिन लेश्या से रहित सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।